अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 13 प्रयार संख्या 42। तो जगदानंद अब वृंदावन की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन वृंदावन जाने से पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिली हैं। तो हमने सुना कि किस प्रकार से हमें धाम को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट अ पिकनिक प्लेस। बहुत ही कैजुअली वहाँ नहीं जाना चाहिए, सोच समझ कर जाना चाहिए। कैसे जाया जाए और क्या ना किया जाए, इसलिए धाम अपराध हम सुनते हैं। धाम में मुख्यतः में श्रवण करना चाहिए और दर्शन। श्रवण के माध्यम से श्रवण करके दर्शन करें तो बहुत अच्छा है। हम अक्सर जाते हैं, कुछ लेक्चर कई बार ऑनलाइन रिलीज़ करे जाते हैं अगर समय नहीं है, या कोई किसी का लेक्चर अगर मिस हो जाता है तो उसको रिलीज़ करा जाता है, लेकिन हम देखते नहीं है। लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है कि उसको सुनने की, कहीं ना कहीं देखने की इच्छा ज़्यादा है, लेकिन देखने से वास्तविक दर्शन नहीं हो पाते। वो हृदय चेतना परिवर्तन भी नहीं हो पाता, क्योंकि संसार ट्रैवलिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग इंडिया में पिलग्रिमेज है। इंडिया में आज भी इतनी डेवलपमेंट हो गई है, फिर भी लोग घूमने फिरने से ज़्यादा इन तीर्थ स्थानों में ज़्यादा घूमने जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कोई 1% भी परिवर्तन नहीं होता है, ना उनके खान पान में, ना उनके कमिटमेंट्स में। कोई जप नहीं करता है, योगा धर्म यही बताया गया है। कोई एकादशी का पालन नहीं करते हैं लोग। सरले सवेरे जल्दी उठ के प्रातःकालीन साधना नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, जो ह्यूमिलिटी है और जो विनम्रता, सरलता और बाकी चीज़ें वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए एक वास्तविक दर्शन होते हैं जब हम श्रवण करते हैं। सब भक्त गण ठाई आज्ञा मांगीला, वन पथे चली चली वाराणसी आईला। उन्होंने सारे भक्तों से आज्ञा मांगी और तब प्रस्थान किया। जंगल के रास्ते से होते हुए वे शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। सारे भक्तों से आज्ञा मांगी। चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा ले चुके थे, लेकिन फिर भी बाकी भक्तों से आज्ञा मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये आज्ञा वास्तव में आज्ञा नहीं होती है, ये आज्ञा आशीर्वाद भी होता है। आज्ञा तो है ही, उनकी नोटिस में डाला जाता है, उनकी नज़र में डाला जाता है, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं वैष्णव का इस प्रकार से एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। टोटली बात समझ में आ रही हो कि जगदानंद जैसे पंडित जैसे व्यक्ति भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वैष्णव एटिकेट किसको कहते हैं। वैष्णव के साथ रहने का मतलब क्या है, एसोसिएशन का मतलब क्या है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, शुड बिकम इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट तो हम हैं, लेकिन आप ना बने तो अच्छा है। इसलिए हम सुनते हैं हमारी परंपरा में कि हर व्यक्ति जीव एक स्वतंत्र जीव है। हर किसी के पास एक फ्री विल है। संसार में इसको विल पावर भी कहते हैं लोग। लेकिन ये विल को हम गुरु और कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं कि इस विल को मैं आपके अनुसार एग्जीक्यूट करूंगा। विल तो करूंगा, लेकिन वो विल क्या होगी, आपकी विल मेरी विल, उसके अनुसार मैं कार्य करूँ। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो समझ लीजिए शरणागत भक्त है। इसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण, स्वतंत्र इच्छा ना होना, आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाते हुए न केवल महाप्रभु से आज्ञा ले रहे हैं, बल्कि इन सब से आज्ञा ले रहे हैं। तो सब भक्तों से आज्ञा मिली और पहुंच गए, और शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। तापन मिश्र चंद्रशेखर दोहारे मिलीला, थारे ठाई प्रभुर कथा सकल ही सुनीला। जब वे वाराणसी में तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर से मिले तो उन दोनों ने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। हमने सुना पहले कि किस प्रकार से महाप्रभु तपन मिश्र के घर पे रहते थे, चंद्रशेखर के घर पे रहते थे। तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद पाते थे वाराणसी में। और क्या क्या हुआ वहाँ पर, प्रकाश आनंद की लीला हुई। उस प्रकार जो भी वहाँ जो कहते हैं कि कभी एकदम से बाढ़ सी आ गई वहाँ। जो गंगा जी तो बाढ़ नहीं ला पाती थी, लेकिन किस प्रकार से वहाँ एक क्रांति आ गई थी। तो इस प्रकार से वो सारी लीलाएं सुनी, कैसे कैसे महाप्रभु गए, कहाँ कहाँ गए। मथुरा थे आसी मिलिला सनातन,
दुई जनेर संगे दुई आनंदित मने। अंत में जगदानंद पंडित मथुरा पहुंच गए, जहां वो सनातन गोस्वामी से मिले और एक दूसरे को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए। सनातन कराइला तारे द्वादश वन दर्शन, गोकुल रहिला दुहे देखी महावन। जब सनातन गोस्वामी जगदानंद को वृंदावन के 12 वनों को दिखला चुके, जिनमें महावन अंतिम था, तब वे दोनों गोकुल में रहे। तो इसी प्रकार से हम लोग भी यात्रा करते हैं, तो लोग तो जानते ही नहीं है कि वृंदावन वृंदावन का मतलब लोगों के दिमाग में है वो पर्टिकुलर वृंदावन जहाँ पर राधा, जहाँ पर रमण रहती है, मतलब जहाँ पर बांके बिहारी है, जहाँ पर या इस्कॉन का वृंदावन मंदिर है, उस पूरे एरिया को, वो मार्केट एरिया, उसको वृंदावन समझते हैं लोग बस। तो 12 वनों के बारे में लोग जानते नहीं। बड़े दुख की बात है कि हमारे भक्त भी नहीं जानते हैं, जबकि हम सुनते हैं। देखिए, आप जब चैतन्य चरिता में सुनेंगे तो आप सुनेंगे बार बार कि जो भी कोई वृंदावन आता था, जैसे कि रूप और सनातन, सुबुद्धि रॉय, सुबुद्धि इनके साथ, और फिर बाद में हमारे पहले, उससे पहले ये राघव पंडित इत्यादि, ये सब लोग जो भी वहाँ आते थे वो 12 वनों के दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी 12 वनों के दर्शन किए। वृंदावन मतलब देश, लेकिन हमारे भक्त भी, गौड़ीय वैष्णव भी 12 वनों को नहीं जानते हैं, ना ही जानने की कोई इच्छा है, क्योंकि उन जगहों में जाना थोड़ा दिक्कत भी है। और कई बार लोग जाते हैं तो फटाफट एक वन दूसरा वन, मैं भी एक बार गया था, वेरी क्विक, 2-3 दिनों में हमने पूरे वन बन। लेकिन वो वन तो केवल एक प्रकार से एक तरह का आइडिया लगाने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। बट वास्तविक दर्शन तो होते हैं जब हर वन में रुका जाए, कुछ कुछ देर वहाँ पे कुछ कथाएं सुनी जाए, फिर आगे चला जाए। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसके लिए तो वहाँ रुकना भी पड़ेगा, फिर कथाएं करनी पड़ेंगी, और रुकना बड़ा दिक्कत है क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं है इन सारी जगहों में। इसलिए फिर ब्रजमंडल परिक्रमाएं निकाली जाती हैं, जिसमें रुक रुक कर कथा सुनो, चलो आगे बढ़ो, कथा सुनो, आगे चलो। अब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना है तो फिर वही सब, फिर इसका मतलब यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। हर वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो हमारे घर में है। टेंट्स में रहेंगे, बाथरूम उतने हाइजीन नहीं होंगे। लेकिन अगर ब्रज के दर्शन करने हैं तो फिर यही तरीका है। और दर्शन, हमने सुना दर्शन श्रवण के माध्यम से करने हैं, तो श्रवण और दर्शन दोनों जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो बहुत शक्ति मिलती है। तो इसलिए ऐसी यात्राओं में जाने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। कैसे करा जाए वो हमारे ऊपर है, कैसे अपने आप को उस माहौल में ढाला जाए। थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि पद यात्रा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे बूढ़े लोग भी चल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं बीच में अपना। हालांकि कई जगह जंगलों में जा रहे हैं तो वहाँ अरेंजमेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हम देखेंगे कि जितने भी लोग आते हैं वो सब 12 वनों में देखने जाते हैं, दर्शन करते हैं एक एक लीला स्थली के। 12 वन तो मुख्य वन है, उसके बाद उपवन भी हैं, तो उनकी अनेक लीला स्थलियाँ हैं। तो 12 वनों को दिखला चुके सनातन गोस्वामी ने जगदानंद को इन 12 वनों को दिखलाया, जिसमें महावन अंतिम था। तब वे दोनों गोकुल में रहे। सनातनेरा गोफाते दुहें रहे एक ठाई, पंडित पाक करे न देवालय आई। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके तो थे, सनातन गोस्वामी की गुफा में उनके कमरे में नहीं, उनकी गुफा में। किंतु वे अपना भोजन पास के मंदिर में जाके पकाते थे। सनातन भिक्षा करे नयाई महावने, कबू देवालय कबू ब्राह्मण सदने। और सनातन गोस्वामी महावन के आसपास द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे। वे कभी किसी मंदिर में जाते और कभी किसी ब्राह्मण के घर में जाते। सनातन पंडितरे करे समाधान, महावने देना आनी मागी अन्नपान। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते और जगदानंद पंडित की खाने पीने की सारी वस्तुएं ले आते और वो उनको पका लेते। एक दिन सनातने पंडित निमंत्रिला, नित्य कृत्य करी ते पाक चढ़ाईला। और एक दिन जगदानंद पंडित ने क्या किया, सनातन गोस्वामी को पास के मंदिर में भोजन के लिए निमंत्रित किया और नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने भोजन पकाना प्रारंभ किया। तो ये इन वैष्णव में भी हम देखते हैं, पूरे वैरागी वैष्णव हैं ये लोग, और फिर भी एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए धन की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। किसी को बुलाने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, धन की नहीं है। कुछ भी बनाएगा, साग जैसे हम कहते हैं, सब जगह मिल जाता है। हाँ, तो उसका प्रबंध किया और उन्हें बुलाया। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजने, एक बहिर्वासते हों दिला सनातने। इसके पूर्व मुकुंद सरस्वती नामक के महान सन्यासी
उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक बहिर्वास उत्तरीय दिया, जो ऊपर से पहना जाता है इस प्रकार से, उत्तरीय है, उसको दिया। किसने दिया? मुकुंद सरस्वती। अब जो मुकुंद सरस्वती है, इस प्रकार के नाम हमारी परंपरा के नहीं होते हैं। मतलब ये सन्यासी को मतलब बेसिकली सन्यासी जो सरस्वती इस प्रकार से है, तो ये टाइटल भारती सरस्वती, ये टाइटल इस प्रकार के भी चलते हैं, जो कि हमारे उसमें नहीं है। तो कई जगह मायावादी सन्यासियों के इस प्रकार के एक उनका पंथ होता है, सरस्वती पंथ। और ये पंथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो उनका वो अलग चीज़ है। वो सरस्वती टाइटल वो वाला नहीं है। सनातन सही वस्त्र मस्तक के बांधिया, जगदानंदेर वासा द्वारे वसीया वसीला असिया। सनातन गोस्वामी इस वस्त्र को अपने सर पर बांधकर जगदानंद पंडित के द्वार पर जाकर बैठ गए। अब वो एक दिया था किसी ने, कई बार है ना, अब कोई बार देता है तो लेना पड़ता है, वो है ना, उसको तो क्या करें, उसको उतार नहीं सकते उस वक्त, तो कम से कम तो उन्होंने अपने सर पे बांध लिया। समझिए धूप से भी बच रहे हैं, तो जगदानंद पंडित के द्वार पे जाके बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था। रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रेमाविष्ट हईला, महाप्रभु प्रसाद जानी ताहर पुछिला। अब लाल वस्त्र था वो, लाल वस्त्र मतलब हो गया एग्जैक्टली लाल नहीं जैसे कि सन्यासी लोग पहनते हैं। तो लाल वस्त्र को देखकर चैतन्य महाप्रभु का उपहार समझा उन्होंने, जगदानंद ने, और प्रेमाविष्ट हो गए कि इन्होंने कितना प्रेम से भगवान के इस वस्त्र को, उत्तरीय को, अपने सर पर बांध के रखा हुआ है। तो एकदम से उन्हें चैतन्य महाप्रभु याद आए और सनातन गोस्वामी के बड़ा प्रेम पैदा हुआ कि कैसे उन्होंने अपने सर पर रखा हुआ है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा, कहाँ पाइला तुमी एई रातुल वसन, मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। जगदानंद ने पूछा, कब मिला आपको ये? महाप्रभु ने आपको कब दिया, कहाँ से मिला? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसे मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया है। सुनी पंडिता रे मने क्रोध उपजिला, भाते हांडी हाथे लैया मारीते आईला। या सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रुद्ध हो उठे और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से उन्होंने हाथ में भोजन पकाने की हंडिया उठा ली। देखिए, ये हमारा मूड है, ये बड़ा डिफरेंट है, समझ नहीं आएगा। जो लोग ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं ना, जो सब बराबर है, ये भी है वो भी है, उनको ये समझ नहीं आएगा। प्रेम की बातें कहाँ समझ में आती हैं सबको? प्रेम है ही कहाँ किसी को संसार में? नहीं समझ में आती। लोग तो ऐसी बातों को पक्षपात कहने लगते हैं। जिसको प्रेम की लैंग्वेज समझ नहीं आता ना, वो उसको पक्षपात कहता है। देखो यार, उसको कितना प्यार करते हैं, हमारे ये पक्षपात है। कोर्ट की अदालत में जज किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, बट वो अदालत है। अपने घर में जाएगा तो अपने बच्चे को पुचकारेगा। घर और अदालत में अंतर होता है। अदालत में प्रेम का कोई मैटर नहीं है। भगवान की भी जो अदालत है, उसके अदालत में सबके लिए नियम कानून है। चलो, भक्तों के लिए भी नियम कानून है। भक्त अगर मांस खाएगा तो दंड मिलेगा, क्योंकि वो नियम प्रकृति में भगवान ने बना दिए हैं, डाल दिए गए। वो नियम भक्त के लिए भी है। जैसे मृत्यु का नियम भक्त के लिए है, जन्म का मृत्यु, बीमारी का नियम। देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारे दुख किसके लिए हैं? भक्त के लिए भी है। नियम है, बराबर है। लेकिन जो डीलिंग्स की बात आती है, प्रेम संबंध, वो भक्तों से बड़े अधिक है। इसलिए पांडवों के जीवन में अपार दुख, अपार दुख, अपार दुख, लेकिन परम सुख भगवान के प्रेम संबंध का। तो भगवान, ये तो बड़ा पक्षपात है, आप पांडवों के घर में रहे, हाँ ऐसा क्या किया उन्होंने? उससे ज़्यादा तपस्या तो मैंने करी है, मेरे घर में तो नहीं रुके। निरंतर पांडवों के आगे पीछे घूमते रहे आप, क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया, ये हमें समझना पड़ेगा। समझ में तो आता नहीं है पांडवों ने क्या किया, देखा जाए तो। क्या कुछ देख सुना आपने कभी तपस्या करी, कुछ करा? हमने तो नहीं सुना। लेकिन उनके प्रेम संबंध थे, इसका मतलब डेफिनेटली उन्होंने हृदय जीता होगा भगवान का। ये बात मान लेनी चाहिए, इसको पक्षपात ना बोल के, कि मान लेना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। तभी उनका प्रेम संबंध तो डेवलप होता है ना। ऐसे अपने आप से डेवलप कैसे हो सकता है बताइए? प्रेम संबंध वो डेवलप होता है, कुछ ना कुछ उस व्यक्ति ने कुछ किया होगा। आज हम उसको पक्षपात मान रहे हैं, क्योंकि हम अदालतों के चक्कर में घूम रहे हैं। हम अंदर डूबे ही नहीं कभी, हमें समझ में नहीं आया संबंध बनते कैसे हैं, प्रेम कैसे मिलता है, अट्रैक्शन कैसे मिलती है कृष्ण की, गुरु की, परंपरा की, उसके लिए क्या करना पड़ता है।
जो व्यक्ति अपने को, सबसे बड़े सिंपल क्या गुण बता ही देते हैं क्या करना पड़ता है, जो अपने को भूल कर सेवा करता है उसके प्रति प्रेम अट्रैक्शन ज़्यादा बैठता है। अपने को, सेवा तो सभी लोग करते हैं, देखिए सेवा लोग सब करते हैं, कई कम करते हैं, कई ज़्यादा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को अपना नुकसान करके सेवा कर लेते हैं, अपना नुकसान करके। हर कोई व्यक्ति सेवा करता है उतनी जितनी की हो जाए ना, होता है कि नहीं, उतनी सेवा करेंगे भाई। कई लोग होते हैं जो शरीर को, तन को, मन को त्याग के सेवा करते हैं। अक्सर संसार में आप देखेंगे आदमी उतनी सेवा करेगा, इतना अब मेरा घर डिस्टर्ब होने लग जाएगा, अब मेरे फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब होने लगेगी, अब मेरी हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाएगी, तो इतना हम सेवा करेंगे। तो वो दिस इज़ गुड, इज़ वेरी गुड, क्योंकि भगवान की सेवा है। लेकिन कहीं पर क्या होता है, कोई व्यक्ति आउट ऑफ द वे जाके सेवा करता है, उसके प्रति भगवान का स्नेह कैसे होगा, कितना होगा। हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो उसके प्रति भी स्नेह कैसा होगा, तो वो हम नहीं समझ पाते अक्सर। तो सेवा तो हम भी करते हैं, उस बारीकी को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि संबंध, जो जो व्यक्ति उस चीज़ को समझेगा वही चीज़ें, वो वैष्णव इस सिद्धांत को समझ पाएगा। नहीं तो अगला आगे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं है, ऐसा लगेगा क्या है ये, ये पक्षपात है या क्या, इससे नफरत करो, उससे ये करो, व्हाट इज दिस। सभी जैसे कहते हैं ना, जब संसार में लोग, जब भगवान से प्रेम नहीं होता ज़्यादा तो क्या करते हैं, सभी भगवान है, ऐसा गलत क्या, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो देवी देवता के बारे में, देवी देवता भगवान नहीं, ये नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो आप लोग। फिर थोड़ा और, जिसको वैष्णव परंपरा के बारे में मालूम नहीं है कि क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऐसा क्यों कहते हो कि उससे नहीं सुनना चाहिए, कह तो भागवत ही रहा है ना, भागवत कथा चल रही है ना, भागवत सप्ताह चल रहा है ना, ऐसा क्यों कहते हो। उसके बाद फिर और, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद और क्या है, गौड़ीय वैष्णव ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वहाँ जाके हम करें तो, गौड़ीय वैष्णव ही तो हैं, वैष्णव है ना हम तो, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के हैं। तो संबंधों की बात है। ऑल्दो वी से रिस्पेक्ट ऑल डेमिगॉड्स, देवताओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैष्णवों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, गौड़ीय वैष्णव की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन सो फार एज एसोसिएशन इज कंसर्न, मैं अपनी गुरु परंपरा में, अपने इमीडिएट गुरु, उसके अनुसार हम एसोसिएशन लेते हैं, दैट मीन्स देयर इज ए लव एंड अफेक्शन। अदरवाइज हम भ्रमण कर रहे हैं, संसार भ्रमित भ्रमण ही कर रहे हैं अभी भी हम, जगह जगह पर, घाट घाट का पानी वहाँ पर, अमृतसर में ये अच्छा है, भिलाई में ये अच्छा है, बिहार में ये अच्छा है, तो हम भंवरे की तरह हर फूल पर मंडराना चाहते हैं उसके पराग को चूसना चाहते हैं। सो बेसिकली वी आर सेंस एंजॉयर्स ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वी आर नॉट सरेंडर्ड लाइक भक्ति विनोद ठाकुर सेज, आमी तुम्हारा कुकुर, जो भी आपके घर में आएगा उसको भौंकूंगा, रक्षा करूंगा, रात भर चौकसी करूंगा, आमी तुम्हारा कुकुर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ कुकुर, वेरी लॉयल अटैचमेंट। एक स्त्री हर पुरुष की रिस्पेक्ट कर सकती है, घर में आए हुए व्यक्तियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, सीट देना, लेकिन शी इज़ लॉयल टू हर हस्बैंड। लॉयल, सिर्फ लॉयल वर्ड भी अच्छा नहीं लगता, इट्स अटैच्ड टू हर हस्बैंड, अटैच्ड मतलब वो जानती है कि यही मेरी अटैचमेंट का कारण होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग सोचते हैं कि गुरु जो है हमारी अटैचमेंट का कारण है, परंपरा, पर्टिकुलर गुरु की परंपरा। देखो भगवान हो गए बहुत ऊपर के लेवल पे, तो भगवान के लेवल पे थे, हाँ, तो एक तो भगवान का लेवल हो गया जहाँ भगवान से अटैच हुए। जब भगवान से अटैच हुए तो हमें समझ में आया देवी देवताओं से नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, अब भगवान हमारे स्वामी हैं। उसके बाद हम अपनी वैष्णव से अटैच हुए। जब वैष्णव से अटैच हुए तो नॉन डिवोटीज़ का हमें समझ में आया कि नॉन डिवोटीज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए हमारी लाइफ में, उनको प्रचार करना है, बेसिकली अटैचमेंट नहीं करनी है। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया इस वैष्णव के अंदर भी हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा से हम अधिक अटैच्ड हैं। उस परंपरा के अंदर भी हमारे गुरु जो हैं उनके अंडर, जैसे प्रभुपाद के अंडर कुछ चल रहा है ना, गौड़ीय वैष्णव, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर गौड़ीय वैष्णव, उनसे भी हमारी, उनके प्रति भी रिस्पेक्ट है। कहीं बाहर जाएंगे तो उनको देखते ही हमें एक्साइटमेंट होगी, इज अ डिवोटी, होती है। हम जाते हैं तो उनके स्थानों पर रुकते हैं, वो हमारे स्थानों पर रुकते हैं, इट्स ऑल ओके, परफेक्ट। बट सो फार एज अटैचमेंट इज कंसर्न, हमारी डीप अटैचमेंट होनी चाहिए अपने इमीडिएट्स के ऊपर, ताकि हम उनसे, उससे फ़ायदा क्या होता है, हमें चेन बनी रहती है,
एक प्रॉपर चेन बनी रहती है, नहीं तो हम जैसे मैंने बताया भंवरा इत्यादि इस तरह से भटकते रहते हैं और स्ट्रिक्ट गाइडेंस में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जगदानंद पंडित क्रोधित हो गए इस बात को सुनकर। अब क्या है, कोई वैष्णव ने दिया है भैया, क्या है, सर पे लगा लिया तो क्या किया उन्होंने, मारने के लिए दौड़े। सनातन तारे जानी लज्जित हईला, बलि ते लागीला पंडित हांडी चूल्हा ते धरीला। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो कुछ लज्जित हो गए। उन्हें लगा हाँ गलती है, इसलिए जगदानंद पंडित ने वह हांडिया चूल्हे पर रख दी और इस प्रकार कहा, तुम्ही महाप्रभुर हओ पार्षद प्रधान, तोमा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं, निसंदेह उन्हें आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। जानते हो आप सनातन, उनसे ज्यादा कोई तुमसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं, उन्हें बार बार तुम्हारा नाम लेते हैं हर चीज में। अन्य सन्यासीर वस्त्र तुम्ही शर धर शिरे, कौन एचे हया इहा पारे सही बारे। फिर भी आपने दूसरे सन्यासियों द्वारा दिए गए वस्त्र को अपने सर पर बांध लिया। ऐसे व्यवहार को कौन सहन कर सकता है। देखिए अटैचमेंट स्पिरिचुअल अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट। जैसे कई बार एक बार हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहे थे, तो चंद्रावली का मंदिर आया, चंद्रावली सखी। तो हमारे दिमाग में तो यही आ गया जो हमने आज तक लेक्चरों में सुना है। कई भक्त कंफ्यूज होकर पूछ भी रहे थे, तो आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, बट हमने जितना सुना है उसके अनुसार भगवान के जो राधा रानी के जो फॉलोअर्स हैं वो चंद्रावली के खेमे में कभी नहीं जाते। ऑल्दो वी कैन से शी इज अ सखी, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं। वैसे तो देन वी आर नॉट गेटिंग अटैच्ड टू आवर थिंग। ये जो उदारवादी है ना, ये उदारवादिता, देखो प्रेम में ये उदारवादिता चलती नहीं है, समझिए। आप जो प्रेम के प्रसंग सुनते हैं उसमें रूठना मनाना, मान लीला, व्हाट इज मान लीला, क्यों गए थे वहां पर चंद्रावली के पास, बात मत करो मुझसे। राधा रानी नाराज हो गई। यही भाव है हमारा, तो हम गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास अनुदास। हाउ कैन वी गो जब इन कृष्णा इज नॉट अलाउड टू गो टू चंद्रावली। कृष्णा कैन गो एनीवेयर, उनकी फ्री विल है, हमारी फ्री विल कहाँ से है। वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ इन डेवलपिंग द अटैचमेंट। ये उदारवादिता है, इसका मतलब प्रेम की कमी है। कोई उदारवादी तो बड़े स्मार्ट बनते हैं, लोग बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं बाई सेइंग हम उदार हैं। हाँ हम भी उदार हैं, वैष्णव उदार हैं। वैष्णव तो जीवे दया करता ही है, सबके प्रति रिस्पेक्ट दया, लेकिन लव एंड अफेक्शन अटैचमेंट डेवलप करता है अपने रेस्ट्रिक्शंस के अंदर। तो राधा रानी के एग्जाम्पल से भी हमें समझ में आता है। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे, लीलामृत में लिखा गया है, यू शुड नॉट एसोसिएट मोर विद गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज, क्योंकि कुछ समस्याएं आई थी, जो भी है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम। इसी तरीके से हम जब तक हम ये अटैचमेंट डेवलप नहीं करता, अटैचमेंट टू कृष्णा मीन्स अटैचमेंट टू डिवोटीज एंड अटैचमेंट टू गुरु। हम ये नहीं कह सकते मेरी कृष्ण से अटैचमेंट है, तो वी कैनॉट बिकम मीरा बाई। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कृष्ण 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 नजर आने लगे, गुरु 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 नहीं दिखने लगे। वी शुड नो कि हम वी कैन अचीव कृष्णा बाई गुरु परंपरा। उनसे अटैचमेंट डेवलप करना का मतलब ये है कि उन्हीं के तो यहाँ बता रहे हैं कि तुम दूसरे की दी हुई चुन्नी को भी अपने सर पे कैसे बांध सकते हो। जगदानंद इज सेइंग, नोबडी एल्स हु कैन बी ग्रेटर अथॉरिटी देन जगदानंद हिमसेल्फ। जगदानंद से बड़ी अथॉरिटी कौन हो सकती है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। यही गोपियों का भाव है, जैसे हमने अभी चंद्रावली का एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग चंद्रावली के उस मंदिर में गए नहीं, कितना ठीक था कभी किसी वैष्णव से पूछ सकते हैं हम लोग, बट अगेन क्योंकि हमने ऐसा सुना था चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास की कथा, रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार से चंद्रावली के जंगलों से बने हुए, पेड़ से बने हुए प्याले भी यूज नहीं करते थे फॉर सर्विंग कृष्णा। तो इस प्रकार अभी कहेंगे हेट्रेड है क्या, क्या घृणा पैदा करता है क्या? घृणा नहीं, ये कह रहे हैं इस बात को वही समझेगा जिसके अंदर वो ट्रांसीडेंटल अटैचमेंट पैदा हुई है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी, जिसको लोग कहते हैं पक्षपात है। क्योंकि उसने कभी वो अटैचमेंट डेवलप कर सोचा नहीं, अपने आप को बलिदान करना दूसरे के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को हटा लेना, अपने घर को जला लेना दूसरों के लिए, गुरु के लिए। दूसरा वर्ड ठीक नहीं है,
गुरु के लिए, कृष्ण के लिए। जो ऐसा करता है उस वही इस बात को समझ सकता है। सनातन कहे साधु पंडित महाशय, तोमा सम चैतन्य प्रिय के नया। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप महान पंडित साधु हो, आपसे बढ़कर महाप्रभु को कोई दूसरा प्रिय नहीं है। मैं नहीं हूं, आप उनको प्रिय हैं। एछे चैतन्य निष्ठा योग्य तोमा थे, तुमी ना देखाई लइहा शिखी शिखी भी के मते। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा देती है। जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता हूँ। और उन्होंने प्रदर्शित करी और कृष्णनाथ गोस्वामी ने हमें प्रदर्शित कर दिया और शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में इसको प्रकाशित कर दिया। ये देखिए, ये है तरीका आगे वैष्णव बनने का, गाढ़ा प्रेम श्रद्धा डेवलप करने का। ये तरीका है हमारे सामने आया तो हम इसको समझ पाए। यहाँ देखी बारे वस्त्र मस्तक के बांधिला, सही पूर्व प्रेम एही प्रत्यक्ष देखिला। इस वस्त्र को अपने सर पर बांधने का उद्देश्य आज पूरा हो गया। बहुत बड़ी टीचिंग मिल गई, आपके डांट से बहुत मजा आया, समझ में आ गया मेरे को अच्छे से, क्योंकि मैंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को प्रत्यक्ष देख लिया। अब समझ में आ गया आप कौन है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। अब समझ में आया, इससे प्रेम प्रदर्शन से इस फीलिंग समझ में होता है। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि गुरु के बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो हम सुन के आ गए, है ना, कोई नहीं प्रभु जी माफ कर देते हैं, वो भी तो है ना, वो भी तो वैष्णव है। तो जरा सोचिए कि वास्तव में यदि कोई हमारे बच्चे के को गाली दे तो कैसा लगता है। तब नहीं कहता आदमी कोई बात नहीं को। सुना आप कोई माँ कहती है, हाँ, तो पति का एग्जाम्पल नहीं लिया तो पति की गाली तो सुन सकता है, आजकल के ज़माने में लोग सुन लेते हैं लेकिन बच्चे की गाली, बच्चे को इग्नोर कर दिया जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। हम लोग गुरुकुल चलाते हैं, हम देखते हैं रोज़ कितनी मुसीबत आती है। मेरे बच्चे को रोल क्यों नहीं दिया, हाँ, उसको मेन रोल क्यों नहीं दिया कई चीज़ें आती हैं रोज़ सामने, बड़ी मुसीबतों से चलाना पड़ता है सब चीज़ें। होता है कि नहीं वो भौतिक अटैचमेंट है। उसको अगर हम स्पिरिचुअल अटैचमेंट करेंगे तो गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, हमारी परंपरा के प्रति अगर कुछ बोलेगा, फिर ऊपर कृष्ण के लिए भी बोलेगा, तो कृष्ण के लिए कोई बोलेगा तो तुरंत अग्नि पैदा होनी चाहिए हृदय में, कैसे बोल रहा है। फिर हमारी गुरु परंपरा के लिए कोई बोलेगा तो बड़ा लगना चाहिए, कैसे बोल रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आया कि आपका असाधारण प्रेम क्या है। जब ये दिखते हैं लक्षण तब समझ लीजिए असाधारण प्रेम है। उसके पहले तो ऊपर ऊपर है सब कुछ। हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, वो बुरा बोल रहा था, मैं प्रभु जी मैंने मुंह नीचे कर लिया, मैं चला आया, हाँ चलो ठीक है, आपने जो किया वो सही किया, लेकिन अग्नि पैदा नहीं हुई ना अंदर से। तो नहीं हुई तो इसका मतलब बस सिंपल ये है कि अभी डीप अटैचमेंट डेवलप नहीं है। रक्त वस्त्र वैष्णवेर पारिते नायुयाय, कौन प्रसाव प्रवासी रे दिमु की काया उप उहाया। यह केसरिया वस्त्र वैष्णव के पहनने के लिए अनुपयुक्त है, अतः मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दूंगा। दिस इज अ वैष्णव। जैसे उसको पता चलता है कि मैंने गलत किया, वो तुरंत उस कार्य को ठीक कर लेता है। एक और एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी के जीवन से हम सीखते हैं कि जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु बार बार नीचे की तरफ देखें। तो क्या देख रहे हो तुम, मेरी शक्ल में ना देख के नीचे क्या देख रहे हो, अच्छा ओ आप इस कंबल को देख रहे हैं, एक कंबल बड़ा नया है, मैं एक भटकता हुआ सन्यासी हूँ, एकदम महंगा कंबल है, किसी ने दिया था उनके बहनों ने। तो उन्होंने तुरंत गए, गंगा किनारे एक भिखारी बैठा था, उस भिखारी को कंबल दे दिया और उसका कंबल ले लिया। तो वैष्णव करेक्ट कर लेता है, जैसे उसको पता चलता है ना गलती तो हमसे हो ही सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे उसको समझ में आता है कि हाँ ये मिस्टेक हो गई, तुरंत उस पर एक्शन लेता है। तो उन्होंने क्या कहा, ये वस्त्र कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो डाल लिया अनजाने में बिना सोचे हुए, हाँ लेकिन सही नहीं है, मैंने गलत ही किया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात ये कि मैं कैसे धारण कर सकता हूँ ऐसा, या मैं ऐसा कैसे सुन सकता हूँ गुरु के बारे में, कृष्ण के बारे में, हाँ, या क्यों नहीं मेरे अंदर वो अटैचमेंट डेवलप है कि मैं अपना सर्वस्व त्याग करने को बोलूँ, क्यों नहीं है। तो मैं इसको किसी को दे दूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस घटना पर कहते हैं कि वैष्णव जन मुक्त आत्मा होते हैं और किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते, इसलिए वैष्णव को अपना उच्च पद सिद्ध करने के लिए सन्यासी वस्त्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। एक वैष्णव की उच्च स्थिति कैसे पता चलेगी, when that person is not attached to मैं एंड मेरा। और मैं मेरे में सबसे बड़ी समस्या आती है पूजा मान प्रतिष्ठा की। मुझे नहीं पूछा गया जैसे हम कहते हैं, या जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो जो अटैचमेंट है यहाँ बता रहे हैं कि वैष्णव जो है मुक्त होता है
कि भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होता, वो ये सोचता है कैसे इस भौतिक वस्तु को जो मेरे पास में है, चाहे बच्चा है, चाहे संपत्ति है, चाहे पति है, इसको कृष्ण की सेवा में लगा दूं बस। तो इसलिए जो व्यक्ति इतना डेवलप कर जाता है अपने आप को, उसको वैष्णव, उसको सन्यासी ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, वो बिना सन्यासी के भी सन्यासी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया, किंतु आज के वैष्णव सन्यासी है कभी नहीं सोचते कि सन्यासी का वेश धारण करने से वे चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष हो गए। वस्तुतः वैष्णव अपने गुरु का नित्य दास बने रहने के लिए सन्यास ग्रहण करता है, सम्मान नहीं, लेकिन नहीं, वह जानते हुए सन्यास स्वीकार करता है कि गुरु के तुल्य नहीं है जो परमहंस है, और वह अपने आप को परमहंस जैसा वेश धारण करने के योग्य नहीं समझता है। इसलिए वैष्णव दीनतावश सन्यास धारण करता है, गर्ववश नहीं करता है। सनातन गोस्वामी ने परमहंस का वेश धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें अपने सर पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनुचित था। हाँ, किंतु वैष्णव सन्यासी परमहंस वैष्णव के वेश का अनुकरण, जैसे आप देखते हो सन्यासी छह गोस्वामी कौन से कपड़ों में? व्हाइट कपड़ों में। क्योंकि हम भी व्हाइट में, आप भी व्हाइट में, बढ़िया है। तो बता रहे हैं कि समझ नहीं कि वो हमारे तुल्य है, उनको वो सन्यास वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णव सन्यासी परमहंस वैष्णव के वेश का अनुकरण करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते, वो अपने आप को परमहंस नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो सन्यास ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुनिश्चित नियमों के अनुसार तृणादि अपनी सुनिश्चय, मनुष्य को अपने आप को सदैव निम्नतम अवस्था में सोचना चाहिए, परमहंस वैष्णव की अवस्था में नहीं। इसलिए कभी कभी वैष्णव अपने आप को परमहंस वैष्णव से निचले स्तर पर रखने के लिए सन्यास आश्रम ग्रहण करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही आदेश है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को जैसे ही महसूस हुआ कि उनसे भारी गलती हुई है, तो उन्होंने कहा, जगदानंद पंडित, आपके प्रेम का अब समझ में आया कि आप कितने भगवान से अटैच्ड हैं। तो मोर वी आर अटैच्ड, तो हमारे अंदर इस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं जैसे जगदानंद के अंदर आ रही हैं, जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए धीरे धीरे पहले हम इसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं, सहजिया बन के, लेकिन कब ये रियल होगी? जब मैं और मेरा से अटैचमेंट नहीं होगी और ये अटैचमेंट होगी। अगर हम दिखाते हैं हमें गुरु से बड़ी अटैच्ड है, हाथ मत लगा देना, लेकिन हम अभी भी अपने मान सम्मान और अपनी वस्तुओं से अटैच्ड हैं, इसलिए झगड़ा, अपनी वस्तुओं के लिए भी झगड़ा करते रहते हैं इधर उधर। तो फिर वो सच्चा वाला नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं है, वो अभी ऐसी बॉडीली अटैचमेंट और कुछ नहीं, गुरु से भी। तो वो फिलोसॉफिकली समझना पड़ेगा अटैचमेंट को क्या कहते हैं। जब उनकी वाणी के प्रति भी अनुरक्ति, जबरदस्त भाव है, ये उसका एक लक्षण है। जैसा वो बोले वैसा करने की इच्छा है, तब उसकी बॉडी से भी जो अटैचमेंट है वो रियल अटैचमेंट होगी, अदरवाइज नहीं। तो पहले वाणी की अटैचमेंट है, तभी आप बॉडी की अटैचमेंट को समझ सकते हैं कि वास्तविक है, नहीं तो नकली है। तो जगदानंद पंडित ने जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल से हमें ये दिखाया कि हमें कैसा, किस प्रकार का प्रेम डेवलप करने का प्रयास करना, विच इज़ वेरी डीप। जगदानंद पंडित की जो फिलॉसफी है, जो चरित्र है, वो बहुत डीप है हम लोगों के लिए। तो हम इसको डेवलप करने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।